पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से वाराणसी के ऑटोमोबाइल और कृषि यंत्र कारोबार पर असर देखने को मिल रहा है। दरअसल ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम जनता के साथ साथ व्यापारियों की भी चिंता बढ़ा दी है। इसी क्रम में रणभेरी टीम ने वाराणसी जिले के बेरिंग ऑटो पार्ट्स एवं कृषि यंत्र कारोबारियों से बातचीत किया है। व्यापारियों ने बताया है कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि का सीधा प्रभाव उनके व्यापार पर पड़ रहा है। ऑटो पार्ट्स और बेरिंग कारोबार से जुड़े दुकानदारों के अनुसार परिवहन लगातार बढ़ने के कारण विभिन्न उत्पादों की कीमतों में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते ग्राहकों की संख्या में कमी आई है और बिक्री प्रभावित हो रही है। मैं गुरवीर सिंह बग्गा, नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से। देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ही और बाकी वॉर की सिचुएशन से भी देखा जाए तो हम लोगों की दुकानदारी पे बहुत असर पड़ा है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हमारे बाहर से आने वाले इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हैं, जैसे कि जो किसानी खेती बाड़ी में गुड़ाई जुताई में सब्जी की खेती में यूज़ करते हैं किसान, वैसे प्रोडक्ट हैं। तो अब ये जो बाहर से मशीनें आती हैं तो इन पे ऑलरेडी कंपनियों के हमारे पास मैसेज आ गया कि 10 से 20% आपके जो है रेट हाइक हो गए हैं। तो किसानों को भी बड़ी समस्या इसमें फेस करनी पड़ रही है। तो सारा लिंक वहीं से जाके पेट्रोल डीजल सब जाके वो वॉर से कनेक्ट हो जा रहा है। तो सारी बढ़ने की वजह से हम लोग को भी जो है दुविधा में डाल दिए हैं सब। तो ऐसे कहीं ना कहीं इनका रेट बढ़ जाने जो किसान का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, वो भी प्रभावित होगा। देखिए, हर चीज का कॉस्ट बढ़ रही है। आप अगर रेट बढ़ने से पेट्रोल डीजल, इससे पेट्रोल मशीन है डीजल मशीन है तो ये इसमें भी जाता है पेट्रोल डीजल, तो उनको भी थोड़ा सा लग रहा है कि हम मशीन भी महंगी लें, किसानी भी करें, खेती भी करें, उपजाऊ जमीन को जो है खेती करके अच्छा बनाए, जो प्रोडक्शन है वो भी महंगा होगा। वो जाहिर सी बात है कि अगर ये सब महंगा होगा तो उनका भी महंगा होगा सामान। सब्जी जब हमारे खेत पे, देखिए सबसे बड़ी बात जीएसटी, तो ऐसी चीज है जो कि खेती बाड़ी के उपकरणों के ऊपर नहीं लगानी चाहिए, और आज से 10-12 साल पहले नहीं थी, और सब्सिडी भी उपलब्ध होती थी। लेकिन अब किसानों के लिए ड्रॉबैक हो गया है मोदी सरकार में कि इनको जो है सब्सिडी पे भी दौड़ना भागना पड़ता है, वो भी उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं ये लोग सब लोगों को, और प्लस इसकी जीएसटी भी लगा देते हैं। अब तो पहले तो 12% थी, लेकिन अब जो वो जीएसटी का नया स्लैब आया, कटौती हुई है, तो उसमें 7% इन लोगों ने कटौती करके 5% अभी भी है इस पे। महंगे प्रोडक्ट है, 50,000 48,000, तो किसान भी अब इस पे जीएसटी भी भरे, वो बेचारा क्या करे, कहाँ से वो जीएसटी कवर करेगा, समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं जो वार है उसका असर हम लोगों के दुकानों पे दिख रहा है, सब सारी दुकानदारी पे दिख रहा है। मार्केट में पूरा सन्नाटा है, कोई इस समय कोई किसान आ नहीं रहा है, खरीदारी नहीं कर पा रहा है। उसकी भी जेब, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। देखिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाने की बात नहीं है, यहाँ बात है बस कि उनका भी काम नहीं रुकना चाहिए, और वो भी अपना किसी कोई किराए पे ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो देखिए दिमाग तो हमेशा कोई ना कोई दौड़ाएगा, उसको भी पैसा कमाना है, उसको भी अपना परिवार चलाना है। दुकानदारी में तो बहुत बदलाव ये है कि रेट फेट का कोई समस्या बहुत ज़्यादा हो गया है। मार्केट में कोई माल लेने वाला नहीं मिल रहा है, जा रहा है वापस आ जा रहा है। रेट की बड़ी 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 समस्या हो गई है। इस समय रेट कम से कम किसी का 20 से 25% तक बढ़ोतरी, हाँ, सब सामानों में बढ़ोतरी हुआ है। अब जो माल रखा है वो बेच रहा है सस्ता में, और हम लोग की दुकान पर महंगा आ रहा है तो महंगा बिक नहीं रहा है। वो भी वही बात कर रहे हैं, जब हम लोगों को माल सस्ता मिल जा रहा है तो हम आपके यहाँ से काहे लें। जिनके पास स्टॉक है हाँ, सस्ता दे रहे हैं, हाँ, महंगा आ रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। ये क्या मतलब पेट्रोल डीजल की वजह से? हाँ, पेट्रोल डीजल की वजह से रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ ही जा रहा है, घट तो नहीं रहा है, घट नहीं रहा है। अब रोज रेट नया नया आ रहा है, नया नया रेट बताएंगे ग्राहक को तो ग्राहक चले जा रहे हैं। हाँ, नए रेट आ जा रहे हैं सब चीज का। क्या लगता है कब तक ये सही हो पाएगा? जब तक युद्ध नहीं खत्म होगा, हमें लगता है कि इस वजह से चलता रहेगा इसी तरह।